हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बैंकिंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बैंकिंग ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पीजीडीबीएफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने के लिए मैं आज आपके साथ जुड़ा हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंड, जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया है कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जो आपको पता होनी चाहिए कि ये एग्जाम किस बारे में है, इसमें ट्रेनिंग कैसे होती है, कैसे हमें सिलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग कैसे होती है, स्टाइपेंड कितना मिलता है, ट्रेनिंग के दौरान जो हमारे को खर्चा है वो कितना मिलता है, कौन कौन से खर्चे हमारे इंक्लूड होते हैं, और ट्रेनिंग के बाद जब हमें ब्रांच मिलती है तो हमारी सैलरी कितनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले तो हम बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे, फिर हम थोड़ी सी वैसी चीजें डिस्कस करेंगे जो कि सिलेक्शन के बाद होती है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो इसके थ्रू सिलेक्शन लेकर बैंक में आए हैं और उनके साथ मैं वर्क भी कर चुका हूं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे फर्स्ट चीज पर। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका लिखा है कि अपॉन पासिंग, मतलब पासिंग होने के आप एक एग्जाम होता है फ्रेंड्स। इसके बाद वैसे तो लगभग सारे लोग इसको एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। ऑनलाइन टेस्ट जब आपका होगा, इंटरव्यू जीडी के बाद जब आप फाइनल सेलेक्ट होकर ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो ट्रेनिंग के दौरान आपका लास्ट में एक टेस्ट होता है जो आपको पास करना पड़ता है। ठीक है, आपको ब्रांच अलॉट करने से पहले तो वो आपको टेस्ट पास करना होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा है अपॉन पासिंग। ठीक है, ये अपॉन पासिंग इसलिए लिखा गया है। उसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे चलिए। यहाँ पर इसकी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, आज से ही, और लास्ट डेट इसकी 25/2/2023 है। और जो हमारी एज क्वालिफिकेशन है वो 1/2/2023 से काउंट होगी। तो एज मैं आपको बता देता हूँ इसमें कितनी है। 20 से लेके 29 साल तक का इंसान इसको भर सकता है। मतलब अगर आपकी 20 से लेकर 29 साल तक एज है तो आप इसको एलिजिबल है भरने के लिए। और फ्रेंड्स एक चीज और यहाँ पर फोकस करिए, ये चीज देखिए कि जो उसने बताया है कि ए रिलेवेंट टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी एडवाइज सेपरेटली। तो जैसे कि हम क्या करते थे, आईबीपीएस की साइट पर सबके साथ एडमिट कार्ड एक साथ आते थे, तो शायद ये लोग सेपरेटली सबकी ईमेल पे भेजेंगे एडमिट कार्ड, जैसा कि नोटिफिकेशन से अभी प्रतीत हो रहा है। उसके बाद पोस्ट वैकेंसीज और रिजर्वेशन, ये सब देखिए आप। वैकेंसीज टोटल 350 है। JMGS 1 यानी ऑफिसर स्केल 1 बोलते हैं इसको बैंक में। तो 350 वैकेंसी है। जनरल में 135, ईडब्ल्यूएस 135, ईडब्ल्यूएस 35, ओबीसी 97, एसटी 30 और एससी 53। ऐसे ही आईटी स्पेशलिस्ट ऑफिसर में भी 150 टोटल वैकेंसीज हैं। 63, 13 जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 41, एसटी हमारी 40 है और 10 है, और एससी 23 है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 500 हैं, HI, VI, OC और ID को सबको मिलाकर। और इसमें बैकलॉग वैकेंसी भी फ्रेंड्स एडेड है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम। यहाँ पर फ्रेंड्स स्केल ऑफ पे की बात हो रही है। जब आप ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर लोगे मणिपाल सेंटर या जहां पर भी आपकी ट्रेनिंग है, तो जब आप वो कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपको 36,000 से स्टार्ट होगी बेसिक, और 7 इंक्रीमेंट लगेंगे 1490 रुपए के। ठीक है फ्रेंड्स, यानी साल बाय साल हर साल 1490 आपकी बेसिक बढ़ेगी और 7 साल तक बढ़ेगी। तो उसके बाद कितनी हो जाएगी? 46,000, एक सेकेंड फ्रेंड, 46,030 रुपए, 430 रुपए आपकी वो हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप देखें यहाँ पर उसके बाद आप ये 1490 का जो इंक्रीमेंट है हमारा यहाँ पर, उसके बाद जो इंक्रीमेंट लगेंगे आपके साथ, उसके बाद आपका इंक्रीमेंट जो लगेगा वो 1740 रुपए होगा, और 2 इंक्रीमेंट 1740 रुपए लगेंगे। तो आपकी बेसिक कितनी हो जाएगी? 49,910 रुपए। उसके बाद 1740 का इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, 7 इंक्रीमेंट लेंगे 1990 के। 7 इंक्रीमेंट लग के आपकी जो बेसिक हो जाएगी 63,840 रुपए हो जाएगी अभी की बायपेटेड सेटलमेंट के हिसाब से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जाके ये स्टेगनेंट हो जाएगा, उसके बाद आपका कोई इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। ठीक है, वो फिर आप सब्जेक्ट टू ये है कि प्रमोशन लेते हो, फिर आपकी बेसिक चेंज हो जाती है। तो अभी फ्रेंड्स, अभी जो रिक्रूटमेंट चल रहा है, अभी जो सेटलमेंट हमारा बायपेटेड सेटलमेंट हुआ है, उस हिसाब से इतनी ही बैठती है। उसके बाद हम फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो फ्रेंड्स वही 20 से 29 साल की आपकी एज होनी चाहिए। सिंपल ग्रेजुएशन मांगी है इन्होंने क्रेडिट ऑफिसर JMGS 1 के लिए, यानी ऑफिसर स्केल 1 के लिए सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और इंजीनियरिंग और होनी चाहिए किसके लिए? IT ऑफिसर के लिए।
अगर आपको आईटी ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है तो आपकी एज सेम ही है 20 और 29, और 4 साल की आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, बीटेक हो, कंप्यूटर साइंस में चाहे आपने की हो या किसी भी ये जो स्ट्रीम से आपने की हो। उसके बाद अगर आपके पास मान लो ये नहीं है तो एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और एक पीजी डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में। ये आपके सामने सब कुछ मेंशन है, हाईलाइट है। और अगर ये भी नहीं है तो आपके पास एक ग्रेजुएट होना चाहिए आपको डोएक एट बी लेवल से। ये मैंने आपको बताया है आईटी ऑफिसर के लिए। जो हमारे नॉर्मल है क्रेडिट ऑफिसर यानी ऑफिसर स्केल 1 मान लो, उसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए आपको बस, और कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं रखा है 60% या ऐसा कुछ। और फ्रेंड्स ये सारी क्वालिफिकेशन उसने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि जो रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट है वो हमारा 1/2/2023 तक या उससे पहले आ जाना चाहिए। यानी आपकी जो मार्कशीट्स होंगी उनपे 1/2/2023 से पहले पहले या फिर 1/2/2023 तक फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज और भी है फ्रेंड्स, बैंक हैज राइट टू पोस्ट ट्रांसफर सच ऑफिसर एनीवेयर इन इंडिया एज पर इट्स रिक्वायरमेंट। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ट्रांसफर, ये फ्रेंड्स बहुत वैसी जॉब है, आपका ट्रांसफर ये कहीं भी कर सकते हैं इसी कंडीशन पर। ये आपको मतलब रिक्रूटमेंट भी इसी कंडीशन पर करते हैं ये लोग। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर भी ये पॉइंट दोबारा दो बार इन्होंने मेंशन किया है, कैंडिडेट्स रेडी टू वर्क एनीवेयर इंडिया शुड अप्लाई। ठीक है। अब उसके बाद कैंडिडेट्स हु वर होल्डिंग द सिमिलर पोस्ट इन बैंक ऑफ इंडिया नॉट एलिजिबल, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है जिनकी सिमिलर पोस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली फॉर द वन पोस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, एक ये चीज भी है। एज रिलैक्सेशन वही एससी के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, एंड जो भी अदर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं जो कि राइट ऑफ पर्सन एंड विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 मेंशन, उनके लिए 10 साल का है, एक्स सर्विसमैन एंड अदर्स के लिए 5 इयर्स। उसके बाद ये पर्सन अफेक्टेड बाय 1948 राइट्स, उनके लिए 5 इयर्स। बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अभी और नीचे चलते हैं फ्रेंड्स कुछ अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। सिलेक्शन प्रोसीजर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का सिलेक्शन प्रोसीजर ही है। तो फ्रेंड्स सिलेक्शन हमारा कैसे होगा, एक टेस्ट होगा हमारा, सिंगल एग्जाम होगा, एक जीडी होगा, उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और एग्जाम में हमारा क्या क्या आएगा, इंग्लिश, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जीके, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, एक इंग्लिश स्क्रिप्ट भी होगा आपका। फ्रेंड्स कंप्यूटर तो यहाँ पर सिर्फ नाम का होता है, सिर्फ ये रीजनिंग ही माना जाता है, वैसे एग्जाम में कंप्यूटर मैंने देखा नहीं है। वैसे लॉजिकल क्वेश्चन आ जाए अगर कोई बात अलग है, वरना तो कंप्यूटर के प्रॉपर कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस नहीं देखे मैंने आज तक। तो फ्रेंड्स ये ऑनलाइन एग्जाम है। इंग्लिश में 35 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, रीजनिंग में 45 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, और जीए और एक जीए में 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, डीए में 35 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। सिमिलर टू आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस, बट इसका लेवल थोड़ा सा उनसे हल्का ही रहता है एक्चुअली। मैंने भी 2-3 बार एग्जाम दिया है, एक बार मैंने इंटरव्यू भी दिया है बॉब मणिपाल का। तो फ्रेंड्स कैनरा बैंक के लिए भी मैंने दिया था एक बार। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये रहता है कि फाइनल सिलेक्शन तो मेरा हो नहीं पाया था इसमें। मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में 2019 में ही सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद मेरे और भी बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर हुए थे। बट फिर मैंने सोचा कि क्यों एक ही जगह है वहीं पर टिका है, वो सबसे बेटर रहता है। तो फ्रेंड्स ये था कुछ हमारी इंपॉर्टेंट चीजें, और नीचे चलते हैं। नेगेटिव मार्किंग वही 1/4 ऑफ द मार्क्स। फ्रेंड्स एक चीज और भी है, ये चीज नोट करना, एक सेकेंड। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है किसको, एससी और एसटी को। यानी आपको इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% लाने ही लाने हैं हर सब्जेक्ट में। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद भी मेरिट लगेगी, लेकिन आपको मिनिमम इतना तो लाना ही लाना है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। रॉन्ग आंसर की पेनल्टी 1/4, वही 0.25। इंटरव्यू क्या है, 60 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, 40% जर्नल के लिए लाने जरूरी है और 35% एससी एसटी के लिए एंड अदर कैटेगरीज, ओबीसी, फिजिकल वगैरह जो भी है। जीडी भी 40 मार्क्स का होगा, 40% वही इन जनरल ईडब्ल्यूएस के एंड अदर्स के 35%। अब फ्रेंड्स फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, ऑनलाइन एग्जाम, पर्सनल इंटरव्यू और जीडी तीनों को मिला के एक फाइनल लिस्ट प्रिपेयर्ड होगी।
ठीक है, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स मार्क्स होंगे वो हाईएस्ट, और लोवेस्ट मार्क्स होंगे वो सबसे नीचे। ठीक है, जितनी वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद फ्रेंड्स एक चीज और भी इन्होंने नोटिस किया है, कैंडिडेट सिक्योरिंग हायर मार्क्स इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड इन हायर द मेरिट लिस्ट। और अगर मार्क्स ऑब्टेन मान लो दोनों के इक्वल होते हैं तो मेरिट के हिसाब से बनाई जाएगी मार्क्स ऑब्टेन इन मेन एग्जामिनेशन के। जो मार्क्स ऑब्टेन मान लो टोटल सबके मार्क्स इक्वल है, इंटरव्यू में किसी के ज्यादा आगे, रिटर्न में किसी के कम आगे, जीडी में किसी के ज्यादा आगे, लेकिन टोटल जो मेरिट है दोनों की सेम बन रही है। ठीक है, एक साथ बन रही है। मान लो कि लास्ट वाला बंदा है, ठीक है, और हमें दो दो बंदों में क्लैश हो रहा है कि दोनों का सेम आ रहा है कि इसको ऊपर मेरिट फाइनल सिलेक्शन में रखें और उसको रखें, तो वो कैसे डिसाइड होगा? वो जिसके ऑनलाइन एग्जाम में ज्यादा मार्क्स आएंगे उस हिसाब से डिसाइड होगा। अगर मान लो दोनों के ऑनलाइन एग्जाम में भी मार्क्स सेम होते हैं तो फिर डेट ऑफ बर्थ में सीनियोरिटी के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मेडिकली फिट होना, ये तो एक तरह से वही है, फॉर्मेलिटी है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है सिलेक्शन के बाद क्या होगा। आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, जीडी क्लियर कर लिया, इंटरव्यू आपने, फाइनल मेरिट पूरी क्लियर कर ली, उसके बाद आपको एक डिप्लोमा दिया जाएगा, एक कोर्स होगा आपका। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, इसमें आपका एक एडमिशन हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एडमिशन के बाद फ्रेंड्स क्या होता है, पहले तो आपको कोर्स फी के बारे में बताया गया है, 3.5 लाख प्लस जीएसटी है पूरी एक साल की फीस। ठीक है, जो यहाँ पर ब्रेक करके बताया गया, 1,20,000 पहले 3 महीने में, फिर उसके बाद 3 महीने, फिर 1,10,000 आखिरी के 3 महीने में। तो फ्रेंड्स ये जो फी होती है हमारी, ये रिटर्न हो जाती है आफ्टर 5 ईयर, मतलब वर्किंग के बाद। ठीक है, इसमें जीएसटी रिटर्न नहीं होगा, आपकी फीस रिटर्न हो जाएगी, एक्सक्लूडिंग जीएसटी रिटर्न होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज और है, यहाँ पर डेट दी गई है फ्रेंड्स, इसको डेट को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। एक सेकेंड, जस्ट वेट। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी इन्होंने ये बोला है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब फ्रेंड्स हम ये पता लगा सकते हैं कि इसका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि फरवरी चल रहा है और मार्च और फरवरी भी 11 होगी आज, तो फरवरी में मेरे हिसाब से फरवरी लास्ट या मार्च की स्टार्टिंग में इसका एग्जाम हो जाना चाहिए। ठीक है, ये टेंटेटिवली डेट है, लेकिन हम तो जैसा नोटिफिकेशन में बोला उस हिसाब से चलेंगे ना। तो फ्रेंड्स फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2023 से इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, तो फ्रेंड्स एग्जाम भी इसका बहुत जल्दी होगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है इसमें, जब आप क्लियर कर लेते हो एग्जाम तो आपके 3-3 महीने के सेमेस्टर डिवाइड हो जाते हैं। शुरू के 3 सेमेस्टर में आपको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उसमें स्टाइपेंड आपको कितना मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, एक तो आपको ये 3.5 लाख जो आप पे करोगे उसमें ये सब चीजें मिलेंगी, कंप्यूटर की फैसिलिटी मिलेंगी, लाइब्रेरी फैसिलिटी, आप पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है। और उसके बाद एजुकेशन लोन, अगर देखो फ्रेंड्स दो तरह से आप फी पे कर सकते हो, या तो अगर आपके पास है तो आप खुद भी पे कर सकते हो पूरे के पूरे अमाउंट एक साथ ही। अदरवाइज जो ऑप्शन रहता है आपके पास, वो बैंक आपको एक लोन देता है, एजुकेशन लोन टाइप। ठीक है, वो आपका लोन चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद वो आपको, जब मान लो आप 5 साल तक लोन चुका रहे हो, ठीक है, जो आपने लोन चुका दिया, उसके बाद जो जीएसटी से हटा के 3.5 लाख रुपए आपके खाते में आते हैं। जो आपने लोन चुका दिया और जितना बचा है वो चुका के आप अपने पास भी रख सकते हो पैसे। ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने पास से जो अफोर्ड कर सकते हैं वो एक साथ दे देते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो फिर एजुकेशन लोन लेते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों तरीके से आप यहाँ की फीस भर सकते हो, एजुकेशन लोन भी, या तो आप खुद भी दे सकते हो। फ्रेंड्स ट्रेनिंग में क्या होता है, आपको कुछ पढ़ाया जाता है, असेसमेंट्स होते हैं। ठीक है, लास्ट 3 मंथ में आपको ब्रांचेज में भेजा जाता है। ठीक है, फॉर मतलब ट्रेन वो ऑफ रोल ट्रेनिंग जो होती है। ठीक है, ऑन जॉब और ऑफ जॉब ट्रेनिंग होती है, दोनों होती है इसमें। अब शुरू के 9 मंथ्स तक तो आप ट्रेनिंग सेंटर भी रहोगे, आखिरी के 3 मंथ्स आपको ब्रांचेज विजिट करनी होगी, काम देखना होगा कि क्या होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको उसके 12 मंथ्स के बाद एक पोस्टिंग मिल जाती है, फिर आप वही जो मैंने आपको पे स्केल पीछे बताया था 36,000 से आपकी स्टार्ट होगी। फ्रेंड्स यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है, अब जेआईबी सीआईबी, जेआईबी में एक इंक्रीमेंट मिलता है ऑफिसर में, और सीआईबी में भी एक इंक्रीमेंट मिलता है। फ्रेंड्स इतना पढ़ा लेते हैं ये लोग कि आपको जेआईबी आराम से क्लियर हो जाता है, अगर आप ढंग से आप ट्रेनिंग के दौरान पढ़ते हैं तो फ्रेंड्स जेआईबी आपका आराम से क्लियर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स आप एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा ही मान के चलो अगर आप ये ट्रेनिंग करते हो तो। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि आपको लैपटॉप तक का लोन मिल सकता है यहाँ पर 50,000 या फिर लेस देन जो भी एक्चुअल कॉस्ट है लैपटॉप की। ठीक है, लैपटॉप के लिए भी लोन देता है बैंक। अब रिम्बर्समेंट वही मैंने आपको बताया, पैसा वापस का आएगा। 5 साल सर्विस आपको करनी होगी बैंक में, उसके बाद पैसा आपको वापस मिलेगा। 3 साल का आपके पास बॉन्ड भी होगा फ्रेंड्स। 3 साल तक आप बैंक छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ेंगे तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी इसमें 1 लाख रुपए का कराना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि जो कोर्स है वो 1 साल का होगा और 4 सेमेस्टर में डिवाइड होगा। फ्रेंड्स ये देखो, स्टाइपेंड शुरू के 3 सेमेस्टर में आपको 2500 रुपये पर मंथ मिलेगा, यानी 9 महीने तक। उसके बाद लास्ट के 3 मंथ में आपको 15,000 पर मंथ मिलेगा स्टाइपेंड। ये सब सेंटर है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कुछ भी। जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको सारी बता ही रहा हूँ। ये डिक्लेरेशन जो हम अपलोड करते हैं ये उसको। और फ्रेंड्स फीस जो है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 850 एंड एससी एसटी एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए 175। और फ्रेंड्स ये बाकी सब तो नॉर्मल। फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते हुए खास ध्यान रखिएगा, इसने साफ मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन में इन्होंने कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस पोस्ट अप्लाइड, ये सब बाद में मॉडिफाई नहीं होगा। तो आप एक एक चीज अपनी बहुत ध्यान से भरिएगा। ठीक है, जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो एक एक चीज को बहुत आराम से भरिएगा। अब फ्रेंड्स जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट में या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उनको एनओसी चाहिए होगा, तो वो पहले ही अपने एचआर डिपार्टमेंट से या कोई भी कंसर्न डिपार्टमेंट में से परमिशन ले लें फॉर्म भरने से पहले कि हम ये लोग ये फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें कुछ खास ऐसा बचता नहीं है जो आपको बताने लायक रहा हो। वही 1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो आपको 3 साल काम करने के बाद वापस मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ खास चीजें थी फ्रेंड्स इस नोटिफिकेशन में जो आपको बताना जरूरी था। फ्रेंड्स इसका एग्जाम अभी भी कुछ डेट आई नहीं है, इन्होंने कुछ ऐसा मेंशन की नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला है कि हम सेपरेटली एडवाइस करेंगे स्टूडेंट्स को। अब पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, एक साथ एडमिट कार्ड आएंगे या सबकी मेल पे एडमिट कार्ड आएंगे, ये कुछ अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो बैंक ऑफ इंडिया के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर। फ्रेंड्स मैं ऐसे लोगों के साथ काम करता हूँ, मेरे सीनियर जो है वो बॉब मणिपाल के थ्रू आए हैं, तो मैं उन लोगों के साथ काम करता हूँ, उन लोगों से पूछता रहता हूँ ये सब चीज़ें कि आपने कैसे कैसे ट्रेनिंग में किया, क्या क्या होता था। तो उसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको ये सब बता रहा हूँ कि जो बॉब मणिपाल या फिर ये बैंक ऑफ इंडिया जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस की जो भी स्कीम्स होती हैं, ये काफी टाइम बाद नोटिफिकेशन आया है पीजीटीबीएफ का। पहले बैंक ऑफ बड़ौदा भी यहीं से रिक्रूटमेंट करता था ज्यादातर। तो फ्रेंड्स इसमें बस यही होता है जो मैंने आपको बताया है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद 1 साल की ट्रेनिंग होती है, रहने का, खाने का, हॉस्टल का खर्चा, वो सब मेंशन है, मैंने हाईलाइट कर दिया है इसमें। आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आप पॉज करके वहां पर पढ़ भी सकते हैं। फ्रेंड्स यही कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स कमेंट मारिए अगर आपको कोई डाउट हो। अगर आपको फ्रेंड्स किसी भी चीज में कोई डाउट आ रहा है तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए एजुकेशन नोटिफिकेशन की वीडियोस तो लेकर आ ही रहा हूँ, और फ्रेंड्स मैं जल्दी से आपको मेंस लेवल क्वेश्चन भी स्टार्ट करूंगा कराने। वैसे तो मैं जो भी चैप्टर कराना उसमें बेसिक से एडवांस लेवल करवा ही रहा हूँ सारा का सारा, लेकिन क्या है इसको अलग से फोकस करके देखते हैं फ्रेंड्स कि हम मेंस पे कैसे फोकस करेंगे। इसके लिए मैं अलग से सीरीज लेकर आऊंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग अस एंड स्टे सेफ। बाय फ्रेंड्स।